प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मुख्य मुख्य स्थलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम हड़प्पा नामक स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर यह पुरास्थल स्थित है। हड़प्पा के टीले या ध्वंस अवशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक अंग्रेज़ ने प्रदान की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया और 1923 से इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा 1964 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर इसका उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त दो टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ पर 6-6 की दो पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन हैं जिनकी पहचान कर्मचारियों के आवास, दस्तकारी के मंच और 275 वर्ग मीटर में फैले अन्नागार से की गई है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिली हैं। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी हैं जो शायद मजदूरों के रहने के लिए थे। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष आदि मिले हैं। अब हम इसके द्वितीय स्थल मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा करेंगे। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी तट पर स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान है विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। सर जॉन मार्शल ने स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया है, जो जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। स्नानागार में प्रवेश हेतु उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो में नगर योजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली समानांतर सड़कों का जाल बिछा था, जिन्होंने नगर को लगभग समान आकार वाले खंडों में विभाजित कर दिया था। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। यहाँ के किले की रक्षा प्रणाली हड़प्पा के किले के समान थी। इसमें एक सुनियोजित नगर के सभी तत्व दिखाई देते हैं। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में महाविद्यालय भवन, आंसे की नृत्य रथ, नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल,
घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। हर घर से कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला मुख्य स्थल है चन्हुदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हुदड़ो की सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में एम.जी. मजूमदार ने की थी। 1935 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर संस्कृति और जहांगीर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसकी पुष्टि इस बात से की जाती है कि यह मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते पदचिह्न, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चन्हुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चन्हुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। यहाँ से झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट, लोथल। अहमदाबाद जिले में सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने 1957 में की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल से मिले एक मकान का दरवाज़ा गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलता था। उत्खननों से लोथल की जो नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुएं प्रकाश में आई हैं, उनसे लोथल एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों की उपलब्धि से स्पष्ट है कि लोथल सिंधु सभ्यता काल में सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। यहाँ नगर के उत्तर में एक बाजार और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ के बाजार में शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों और ताम्र कर्मियों के कारखाने थे। पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। लोथल की सबसे प्रमुख उपलब्धि जहाज़ों की गोदी यानी डॉकयार्ड है। यह लोथल के पूर्वी खंड में पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा था। चालाक लोमड़ी का अंकन भी प्राप्त हुआ है, जो संभवतः पंचतंत्र से प्रेरित है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं बंदरगाह, धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ, अग्निवेदी के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड, उपकरण, मोहरें, बाँट एवं माप तथा पाषाण उपकरण हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और लोथल के बारे में अध्ययन किया। कल हम सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।